हाँ प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बम्पर धमाका आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए प्रश्नावली आपकी 15.2 चल रही है आपके पास। 15.1 मैंने आपको पहले करवा दी थी। स्ट्रक्चर मैंने बता दी थी आपको, वृत्त की परिधि और वृत्त के परिमाप, क्षेत्रफल वगैरह। तो आइए हम चलते हैं, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आप लाइक और शेयर करें वीडियो को। आगे चलते हैं, हम आज पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। हम पढ़ रहे हैं वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। इसके सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक वृत्त। उसके अंदर क्या होगा? एक केंद्र बिंदु होगा, वृत्त केंद्र होता है। और हम एक त्रिज्या यहाँ पे कहीं भी बना लेंगे, दूसरी त्रिज्या उसके पास में कहीं भी बना लेंगे। ऐसे ये आपकी दो त्रिज्याएं हो गई, ठीक है। इन त्रिज्याओं के बीच में एक एंगल भी होता है, कोण भी होता है, ध्यान रखना। उसका नाम है थीटा कोण। कौन सा कोण? थीटा। थीटा का मतलब थीटा का कोई मान मिलेगा, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे कोई मान होगा। तो ये जो खंड बन रहा है आपका, ये जो खंड बन रहा है, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। तो परिभाषा सुन लीजिए आप इसकी। किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं द्वारा निर्मित खंड वृत्तखंड के त्रिज्याखंड कहलाता है। सॉरी, त्रिज्याखंड का मतलब त्रिज्याओं से बना हुआ, त्रिज्याओं से बना हुआ। किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं से बना हुआ उसके मध्य का जो खंड है वो कहलाता है त्रिज्याखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। अब ये दो प्रकार का होता है, लघु और दीर्घ। ये छोटा है तो इसको बोलेंगे हम लघु त्रिज्याखंड। बोलो क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड। और ये पीछे का हिस्सा हमारे पास बच गया इधर का, इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा त्रिज्याखंड। अब क्या होता है लघु त्रिज्याखंड? लघु त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना हमें, क्षेत्रफल सूत्र हमारे पास है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र आपका है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। लघु त्रिज्याखंड। यदि प्रश्न में लघु नहीं दिया गया तो भी हमें लघु मानना है। प्रश्न में कहा गया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात लघु का ही पूछ रहा है। अब देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल तो ध्यान रखें विद्यार्थी, ये कोण थीटा ले लिया, इसके पीछे वाला जो कोण बचता है वो बनता है 360 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि ये थीटा इसमें माइनस हो जाता है तो हमारे पास सूत्र बनता है इसका 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र आपका बन गया दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किसका? दीर्घ त्रिज्याखंड का। ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याओं से बनता है त्रिज्याखंड। और अब मैं बना रहा हूं आपका वृत्तखंड। अब मैं बना रहा हूं आप, अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको वृत्तखंड। क्या बता रहा हूं? वृत्तखंड। तो ध्यान दें विद्यार्थी, ये हमारा एक वृत्त है, यहां पर हमारा केंद्र बिंदु है। हम इसमें एक जीवा खींचेंगे, जीवा, जीवा ए बी, इसे कहते हैं जीवा ए बी है। ये जीवा, जीवा ए बी। अब जीवा की परिभाषा सुन ले आप। वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि है ये हमारी, इस पर दो बिंदु है आपके, ये इनको मिलाने वाली रेखा कहलाती है जीवा। और जीवा द्वारा जो निर्मित खंड बनता है उसे कहते हैं हम वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा। तो ये जो हमारा बन रहा है ये हमारा लघु वृत्तखंड है। कौन सा है? लघु वृत्तखंड। क्या है? लघु वृत्तखंड। और ये पीछे का जो हिस्सा हमारे पास बच गया है ये हमारे पास बनता है आपका दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये हमारे पास यानी जीवा के द्वारा जो खंड बन गया वो लघु वृत्तखंड बन गया। पीछे का जो हिस्सा बच गया, बड़ा हिस्सा जो बच जाता है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। त्रिज्या से बनेगा वो, त्रिज्याओं द्वारा बनेगा वो लघु त्रिज्याखंड बनेगा। पीछे का जो हिस्सा बच जाता है इसके अंदर बड़ा भाग, उसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। इसके सूत्र यहाँ पर है, इसका और देख लीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल, इसका सूत्र थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा सूत्र है, इसका ध्यान देंगे विद्यार्थी। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दो बार इसे बोल लेंगे आप। कितनी बार बोलेंगे? दो बार। आपको याद हो जाएगा, एक बार लिख कर देख लेंगे। जितने भी सूत्र बताए जा रहे हैं उनकी अलग से लिस्ट बना लें आप, एक कॉपी के अंदर स्टडी कर ले बार बार उसकी।
अब मैं दूसरा बता रहा हूं आपको दीर्घ का। मैं यहां बता रहा हूं दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ का क्षेत्रफल जो हम बताएंगे आपको किसका, वृत्तखंड का। अब बात ये आ रही है कि ये पूरा जो वृत्त था उसका क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। ये भी नोट कर लेना आप। पूरा क्या था, पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। अब इस वृत्त में से लघु को हम घटा देंगे, दीर्घ का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र आपका हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का। यदि प्रश्न में आपको लघु त्रिज्यखंड का आंसर दे दिया जाता है, दीर्घ का पूछा जाता है, तो इसी सूत्र को हिंदी में हम यूं लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोनों सूत्र कहीं ना कहीं हमारे काम में आने वाले हैं, जो आप विशेष ध्यान रखेंगे इसका। यदि लघु का आंसर पहले से पता है, यह हमने निकाल लिया है, तो सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का घटा देंगे, हमारे दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र हमारा बन जाएगा और बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सूत्र समझ में आए होंगे। इसके आधार पर हमारे पास क्वेश्चन होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, ये दो सूत्र हमारे ये हैं, दो ये 4 सूत्र हमारे पास बन गए हैं। सूत्र नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सूत्र बता दिए मैंने आपको, 2 लघु त्रिज्यखंड के, 2 दीर्घ त्रिज्यखंड के। ठीक है। अब इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको चाप की लंबाई बता रहा हूं। आपको चाप की लंबाई का सूत्र बताऊंगा आपको। चाप की लंबाई 15.2 चल रही है, हम बने रहिए आप वीडियो में अच्छी तरह से। 15.2 हमारी चल रही है यहाँ पर। अब हम बता रहे हैं आपको चाप की लंबाई का सूत्र। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब ये चाप होती क्या है, इसका ध्यान दें आप। चाप क्या होती है, किसी वृत्त की परिधि में से काटा गया टुकड़ा वृत्त का चाप कहलाता है, वृत्त की परिधि में से। तो यानी यहाँ पर ए और बी, जैसे इसको हमने काट लिया ऐसे, ये कटा हुआ भाग हो गया, इसको हम कहेंगे ए से बी की ओर कह रहे हैं, तो हमारे पास ए बी चाप। इसके ऊपर सिर पर ऐसा निशान लगाएंगे हम, घुमा कर यूं, गोला कर दियो। जब भी ऐसा चिन्ह कहीं नजर आएगा, आपको समझ जाना कि ये चाप है, चाप ए बी की लंबाई है। ठीक है, चाप ए बी। तो ठीक है, उसके बाद चाप बी ए बी कह सकते हैं। यदि बी ए चाप कहेंगे तो आपका चाप ये हो जाएगा, पीछे वाला। ये नहीं होगा, ये होगा दीर्घ चाप। ये आपका वही बात है, मैंने बता दिया, लघु चाप है, लघु चाप। और ये आपका दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप। चाप भी बड़ा चाप हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे बड़ा चाप हो गया, दीर्घ चाप हो गया। अब उसके बाद चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो वृत्त का केंद्र हमारे पास रहेगा, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास रहेगी, ये त्रिज्या है, ये आर बोलते हैं इसको, त्रिज्या को, केंद्र बिंदु को वो बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि हमारे पास आर का मान हमें पता है, तो हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। 2 पाई आर क्यों आया है, देख लो, 2 पाई आर होती परिधि, तो चाप हमेशा परिधि में से काटा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये चाप की लंबाई है। दूसरा एक सूत्र और चाप की लंबाई का, एक और सूत्र है चाप की लंबाई ज्ञात करने का। तो सूत्र नंबर 5 ये चला हमारा, सूत्र नंबर 6 ये चल रहा है हमारे पास। चाप की लंबाई 1/2, चाप की लंबाई का नहीं, सॉरी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 L इंटू आर। एक सेकंड, आप देखेंगे यहां पर एक हमारे पास है वृत्तखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का। एक मिनट, 1/2 इंटू L इंटू आर। ये सूत्र क्या है, ये देखो आप, ये एक नया सूत्र बता रहा हूं आपको। यदि चाप की लंबाई हो, सूत्र में, सवाल में हमारे पास चाप की लंबाई 10 सेमी दी हुई है, और यदि आर का मान हमारे पास है, त्रिज्या का मान है 1.5 सेंटीमीटर, जो भी है 4 सेंटीमीटर, कुछ भी मान हमारे पास त्रिज्या का दिया हुआ है, तो हम उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड का। एक पहले बताया था मैंने आपको, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल का एक सूत्र और बन के आपको सामने आता है। जैसे मान लो ये वृत्त है, ये आपकी त्रिज्याएं हो गई r, इसको बोल दिया 1.5, इसको बोल दिया 1.5, और यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई 10 मीटर आपको मिल गई। चाप की लंबाई आपके पास है। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूंकि हमारे पास थीटा यहाँ पर नहीं होगा, थीटा यहाँ पर नहीं होगा, जब थीटा नहीं होगा तो समझ जाना है चाप की लंबाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, सूत्र कौन सा लगेगा, 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर। ये जब लगता है जब चाप की लंबाई दी हुई हो, वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पर लघु के दो सूत्र हो जाते हैं। एक सूत्र पहले बताया मैंने थीटा वाला, यहाँ थीटा वाला नहीं लगाया, बेस्ट ये रहेगा आपका 1/2 L इंटू आर। ठीक है, इसके सूत्र कंप्लीट होते हैं आपके सामने। अब सवाल कोई भी हमारे सामने आ जाता है, हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम आराम से हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ आपको मैं क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ देखो, जैसे r का मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पे, आपकी किताब में 15.2 चैप्टर में त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा का मान हमारे पास है साहब 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई। क्या पूछ रहा है? चाप की लंबाई। तो अभी मैंने बताया सूत्र थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इसमें आप मान रख देंगे, थीटा का मान 60 डिग्री है बटे 360 डिग्री है इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान कितना, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 6 बार कट रहा है, यहाँ से कट जाएगा 3 बार। हमारे पास 22/3 सेंटीमीटर इसके अंदर चाप की लंबाई आ जाएगी। भाग देने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद यदि मान लो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछता है तो आप समझ गए, क्षेत्रफल के अंदर हम लगा देंगे थीटा बटे 360। यदि क्षेत्रफल इसका पूछा जाता है इंटू आप पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। थीटा का मान वही 60 रहेगा, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22। त्रिज्या हमारे पास 2 बार हो जाएगी। क्षेत्रफल ही पूछ सकता है इसके अंदर। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं मैक्सिमम मात्रा में, अधिक से अधिक। किताब को देखें, किताब को सामने रखें, जितने क्वेश्चन है उसको हल करें आप। जितने हल करोगे उतने बार प्रैक्टिस हो जाएगी आप। यहाँ 6 बार कट जाता है, यहाँ पे 3 बार कट के यहाँ पे 11 बार कट जाता है, तो 11 इंटू 7/3 बचता है। तो हमारे पास 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आता है। किसका? वृत्तखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? त्रिज्यखंड का। ये क्षेत्रफल बताया मैंने आपको यहाँ पर। इसी सवाल को मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया, चाप की लंबाई क्षेत्रफल दोनों। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इसको अच्छी तरह से। उसके बाद देखो एक मोस्ट आपको बात बतानी है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये पहला सवाल था। इस प्रकार सवाल आप देखेंगे तो आपको होमवर्क देने की आवश्यकता नहीं है, बिना कहीं आप समझ जाएंगे। आपको होमवर्क क्या है? आपका HW, आपका HW है आपका 15.2। जितने भी क्वेश्चन है आपको कंप्लीट कर लेने हैं। होमवर्क कॉपी के अंदर अटैच कर लेने हैं ऐसे बिल्कुल। ठीक है, कॉपी एक बार ही बनानी है, कंप्लीट कर लेना।